जय हिंद। आज कार्ल मार्क्स का जीवन परिचय पार्ट दूसरा लेके आया हूँ। सबसे पहले तो हम आपसे माफ़ी मांगना चाहेंगे क्योंकि जो पार्ट दूसरा है इसको आने में थोड़ा सा लेट हो गया। देखिए, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी थी इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। अदरवाइज हम तो चाहते ही हैं कि जल्दी आ जाए वीडियो। और हाँ, एनीवे नो प्रॉब्लम। देखिए, आज का जो पार्ट 2 होगा, पार्ट दूसरा में हम रिवीजन कर लेंगे पहले का। जो पार्ट 1 में हम बताए थे उनको रिवीजन कर लेंगे। साथ ही साथ कार्ल मार्क्स इतना प्रसिद्ध कैसे थे, कार्ल मार्क्स इतना प्रसिद्ध कैसे थे। हाउ डिड कार्ल मार्क्स बिकम सो फेमस, हाउ डिड कार्ल मार्क्स बिकम सो फेमस। मार्क्सवाद क्या है, मार्क्सवाद क्या है। यह क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में, कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें कार्ल मार्क्स से संबंधित क्वेश्चन नहीं आया होगा। हर एग्जाम में आ चुका है, तो इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। आ चुका है तो आ भी सकता है, इसमें कौन बड़ी बात है। इसलिए ये जो वीडियो रहेगा ना, वो वीडियो और ये वीडियो जो देख लिया, कार्ल मार्क्स से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में। और कोशिश कीजिए जो हम बोलते हैं उस पर फोकस करने का, सुन के याद करने का, क्योंकि हर बात तो यहाँ लिखना पॉसिबल नहीं ना है। तीसरा बताएंगे मार्क्सवाद क्या है, और चौथा हम सारांश में बता देंगे, समरी समरी में बता देंगे। ठीक, तो चलते हैं, पहला नंबर रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, उसमें हम बताए थे कि कार्ल मार्क्स जो था वह समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया। वो हमेशा समाज में रहने वाले मजदूरों के बारे में सोचते थे, श्रमिकों के बारे में सोचते थे। वो हमेशा जो थे समाजवादी भावना से प्रेरित रहते थे, यानी वो हमेशा समाजवादी विचारधारा को ज़्यादा बढ़ावा दिया था। उनका जो जन्म था, डेट ऑफ बर्थ 5 मई, 5 मई 1818 ईस्वी में, 5 मई 1818 ईस्वी में, 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के टीयर नगर में, राइन्थ प्रांत के टीयर नगर में एक यहूदी परिवार हुआ था। हालांकि उनके जो माता पिता थे जाके आगे जाके क्या, हाँ, ईसाई धर्म अपना लिए थे, लेकिन जब जन्म हुआ था तो वो यहूदी परिवार में हुआ था। और उनके जो पिता थे, कौन, हेनरिक मार्क्स, उनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स। कौन पिता, पिता हेनरिक मार्क्स, हेनरिक मार्क्स। ये जो थे एक सफल वकील थे, विख्यात वकील थे, प्रसिद्ध वकील थे। और इनकी जो नाम थी उस समय बहुत ही ज़्यादा थी। और ये एक वकील भी थे। तो जब कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था तो ये बहुत ही पार्टियां मनाई, बहुत से भंडारा भी करवाया था। और जब कार्ल मार्क्स बचपन बीत गया, उनकी जो शिक्षा था, जब शिक्षा की बारी आई तो उनको बेहतरीन एजुकेशन के लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी में भेजा गया। बोन तथा बर्लिन यूनिवर्सिटी, बोन तथा बर्लिन यूनिवर्सिटी, याद रखिए। हाँ, बोन तथा बर्लिन यूनिवर्सिटी। उनकी जो शिक्षा थी वो, जो बोन तथा बर्लिन विश्वविद्यालय था, उनके जो सर थे, प्रिंसिपल प्रिंसिपल जो थे, हेनरिक मार्क्स के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। कार्ल मार्क्स ज़्यादा अध्ययन अर्थशास्त्र का किया। वो अर्थशास्त्र के प्रति ज़्यादा लगाव, और अब उसको जो प्यार था पढ़ाई से, वो ज़्यादा अर्थशास्त्र में था। वो अर्थशास्त्र पढ़ के अर्थशास्त्री भी बन गया था। और उसे वो जो थे कार्ल मार्क्स अपना जो गुरु मानते थे, रूसो, मांटेस्क्यू, हीगेल, तीन तीन व्यक्ति को वो अपना मुख्य गुरु मानते थे। तीन व्यक्ति को, सर, किनको किनको, तो वो रूसो, रूसो, मांटेस्क्यू, हीगेल, हीगेल, ये तीनों व्यक्ति को वो अपना गुरु मानते थे। कौन, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स 1843 ईस्वी, डेट ऑफ बर्थ याद रखिए, डेट ऑफ बर्थ 5 मई 1818 को है। ठीक, उनका जो 1843 ईस्वी में
वो अपनी बचपन की दोस्त जेनी के साथ विवाह कर लिया। जेनी के साथ विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद वो विवाह में उलझ गए थे, तो उनका जब भेंट हुआ 1848 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स के साथ हुई। फ्रेडरिक एंगल्स के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने मोटिवेट हो गया, और उसी साल 1848 ईस्वी में, 1843 में शादी हुआ, 1848 ईस्वी में उन्होंने कार्ल आती फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र साम्यवादी साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया, जिसे इंग्लिश में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं। ये जारी किया। इसके तहत वो दुनिया के मजदूरों को कहना चाहते थे कि आपकी जो भावी पीढ़ी है, आने वाली जो आपकी बेटा है, बेटी है, उसे अगर तकलीफ नहीं हो, उसे आप चाहते हैं कि हमारी तरह गुलाम नहीं करे, तो अभी आप संघर्ष कीजिए। यानी आपकी भावी पीढ़ी आप ही की तरह गुलामी नहीं करे, इसीलिए आप अभी संघर्ष कीजिए। दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ और संघर्ष कीजिए। साम्यवादी घोषणा पत्र के तहत उसने नारा दिया, दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ। 1848 की बात थी। फिर बताए थे कि 1867 में उन्होंने दास कैपिटल जारी किया, जिससे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता था। ये दोनों बुक में उसका मार्क्सवाद कहा जाता है। ये दोनों बुक के बारे में जो जान गया बेहतरीन यानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से जान गया, उसे मार्क्सवाद कहते हैं, उसे मार्क्सवाद। हालांकि ये आगे बताएंगे। तो इतना याद हो गया। ये हम इतना जो बताए थे, ये पार्ट 1 में बता दिए थे। क्या कि उनका जो वो विचार था, वो समाजवादी भावनाओं को आगे बढ़ाया। जन्म हुआ था 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के टियर नगर में, राइन प्रांत के टियर नगर में, यहूदी परिवार में। उनके जो पिता थे हेनरिक मार्क्स, वो विख्यात वकील थे। उनकी जो एजुकेशन था बोन तथा बर्लिन विश्वविद्यालय में हुआ। बोन तथा बर्लिन विश्वविद्यालय के जो प्रिंसिपल थे, हेनरिक मार्क्स का बहुत ही अच्छा दोस्त था। कार्ल मार्क्स जो थे अर्थशास्त्र को ज़्यादा अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स जो थे रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हीगल के विचारों से ज़्यादा प्रभावित रहते थे। और कार्ल मार्क्स 1843 ईस्वी में जेनी के साथ विवाह कर लिया। विवाह करने के 5 साल बाद तो उनकी भेंट फ्रेडरिक एंगल्स के साथ हुई। फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर उन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया, जिसे इंग्लिश में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं। उसके तहत उसने कहा कि दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ। ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो देख रहे थे कि मजदूरों में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हालांकि वो एक नारा आगे दे चुके थे, उनसे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। इसलिए आखिरी जो था ना, एक बुके जारी कर दिया। एक नारा, छोटा सा नारा से नहीं हुआ, अभी बहुत मोटा बुक जारी कर दिया, जिसे सब लोगों ने पढ़ने लगा। और इतना पढ़ा कि लोग जो थे ना वहाँ बहुत ही मोटिवेट हो गए। क्रांतिकारी सब में भावना जगने लगा, राष्ट्रवादी हो गया था। हर व्यक्ति राष्ट्रवाद का बात करता था। हर व्यक्ति कहता था कि हमको भी आज़ादी चाहिए। यही बतिया देखकर जर्मनी से निकाल दिया था कार्ल मार्क्स को। काहे निकाला था सर? देखिए, जर्मनी के जो औद्योगिक पति थे, यानी पूंजीवाद जो थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारा जो देश है उसमें राष्ट्रवादी भावना जगे। और अगर राष्ट्रवादी भावना जग गया तो सूरा कोई न बचतू, कोई न, जितना भी औद्योगिक पति है कोई भी नहीं बचेगा। इसीलिए वो चाहते थे जर्मनी के औद्योगिक पति कि कोई भी हमारा देश में राष्ट्रवादी नहीं रहे। और कार्ल मार्क्स इतना तेजी से प्रसार कर रहा था राष्ट्रवादी भावना को, इतना तेजी से प्रसार कर रहा था कि वो साम्यवादी घोषणा पत्र के तहत दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ। अपना देश की बात नहीं, दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ। इससे तो दुनिया पर भी प्रभाव पड़ने लगा। कहा ना ना ना, इसको निकालो यहाँ से। दुनिया के जो सभी उद्योगपति थे, सब जर्मनी के उद्योगपति से कांटेक्ट करने लगा। अबे कौन है तुम्हारे पास जो इतना तहलका मचा दिया है? कहा ये कार्ल मार्क्स, इसको बाहर निकालो। कार्ल मार्क्स को जर्मनी से बाहर निकाल दिया। कहाँ? लंदन निकाल दिया। कहा जाओ जहाँ जाना है। कार्ल मार्क्स का कोई बात नहीं है, जाते हैं लंदन। लंदन में वो अपना शेष जीवन व्यक्त किया। कौन? कार्ल मार्क्स। इतना हम बता दिए थे पार्ट 1 में। अब पार्ट टू की बारी है। अब पार्ट 2 में हम बताएंगे कार्ल मार्क्स इतना प्रसिद्ध कैसे थे। देखिए, कार्ल मार्क्स के प्रसिद्धि के लिए बहुत सी बैठकें भी हुई थी।
अंतर्राष्ट्रीय बैठक, सोचिए राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय, जहाँ से विदेशी आदमी भी आते थे। कार्ल मार्क्स, हाउ डिड कार्ल मार्क्स बिकम सो फेमस। देखिए कार्ल मार्क्स जो था ना, ये पहली बार नजर में आए थे, हम शुरू से बता देते हैं। देखिए समाजवाद का जो पहला विचारधारा था वो सेंट साइमन था, चार्ल्स फुर्जे था। वो सबका कहना था कि लोग वर्ग समन्वय करे, वर्ग समन्वय यानी मिलजुल कर प्यार भाव से रह ले, अति एक वर्ग दूसरे वर्ग का मदद कर दे, यानी श्रमिकों को पूंजीवाद मदद कर दे और पूंजीवाद लोग जो थे श्रमिक का मदद कर दे। देखिए मजदूर तो पूंजीवाद का मदद करबे करते थे, पूंजीवादवा करता था मजदूर का मदद, कभी नहीं करता था। ससुरा इतना हरामी था कि कोई भी टाइम फिक्स नहीं करता था कि आप इतना बजे आइए काम पर, इतना बजे जाइए। सुबह होता था 4 बजे, चल चल चल, मार मार के ले जाता था। रात को खतन जाएंगे घर, मारेंगे ना, अभी काम करो यहाँ। कोई फिक्स नहीं था टाइम, कोई फिक्स नहीं था टाइम। इसीलिए कार्ल मार्क्स इतना इसके दिल में चोट लगा कि इन्होंने जाके पहली बार कहा कि समाजवाद वर्ग समन्वय से नहीं होगा, वर्ग संघर्ष कीजिए, यानी एक वर्ग दूसरे वर्ग की मदद करने से नहीं होगा, वर्ग संघर्ष कीजिए। यानी श्रमिक वर्ग अगर चाहते हैं कि हम मजदूर पूंजीवाद लोगों से मदद मतलब छुटकारा आज़ादी पालें, तो श्रमिक संघर्ष कीजिए। और जब देखते थे कि कोई व्यक्ति 10 किलो वजन के लिए वो लायक है, उसको 50 किलो दे दिया है, ये देखकर उनके दिल पर और चोट पड़ा। और वो उन्होंने उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य मिलनी चाहिए। क्या सर? प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य मिलनी चाहिए, उनकी क्षमता के अनुसार कार्य मिलनी चाहिए। सब लोग कहा वाह वाह वाह, क्या बात कहा है सर ने। किसे कहा? कार्ल मार्क्स को। किसे कहा? कार्ल मार्क्स। पहली बार यही नजर में आ गया। जैसे कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य मिलनी चाहिए और वर्ग संघर्ष कीजिए, लोगों की नजर में आ गया। लेकिन उतना नहीं आया था। तो धीरे धीरे चलते रहा। जर्मनी के पूंजीवाद लोग भी कहा इतना बात हो गया, कोई बात नहीं, छोड़िए। फिर 1800 जब 48 की बात आई, जब साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया, साम्यवादी घोषणा पत्र, उसमें तहलका मचा दिया था। उसमें जब तहलका मचा दिया तो जर्मनी की पूंजीवाद जो थे उसका जो नींव था वो भी हिल गया। दुनिया के जो पूंजीवाद थे सब जर्मनी के पूंजीवाद पर अति डालते थे कि आप क्या कर रहे हैं, कौन है कार्ल मार्क्स, क्या कर रहा है, उसे निकालिए वहां से। जर्मनी से निकाल दिया। शेष जीवन उन्होंने लंदन में व्यक्त किया, शेष जीवन लंदन में व्यक्त किया। और वहाँ भी वो नहीं बैठा, वो जो था वहाँ भी तेजी से अपना राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ा रहा था। वहाँ भी बढ़ाने लगा 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में उन्होंने एक पहली बार लंदन में प्रथम इंटरनेशनल बैठक की। उसमें बहुत सी लोग आई थी, विदेशी भी और राष्ट्रीय भी था, यानी लंदन के भी था और विदेशी भी था। उसमें उन्होंने यह कहा कि आपकी जो आज़ादी है वो कभी नहीं मिल पाएगा बिना आपको संघर्ष किए। मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी वो कहा कि मानव जो है कोई भी मानव हो, प्राचीन काल का, मध्यकाल का, आधुनिक काल का, मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। कब कहा रहा था? 1864 ईस्वी में लंदन के प्रथम इंटरनेशनल बैठक में। वो यह कह रहा था कि जो है आप इतिहास में जितने भी घटना देखिएगा सब आर्थिक को वो कारण दे रहे थे, यानी पैसे के कारण ही सब घटना होते थे। जितने भी मारपीट हुए थे राजा महाराजाओं में, गुलामों में, किसानों में, सब के पीछे पैसा कारण था। क्या था? पैसा का कारण था, आर्थिक कारण था। वो कह रहे थे कि वो प्रथम इंटरनेशनल बैठक में लंदन में यह कहा कि जो कार्ल मार्क्स थे वो पहली बार इतिहास को आर्थिक कारण मानते थे।
कहते थे कि जितने भी घटना हुए हैं इतिहास में, जितने भी राजा महाराजाओं में, जितने भी सामंतों किसानों में युद्ध हुए थे, जितने भी संघर्ष हुए थे, सबके पीछे आर्थिक कारण है। क्या है? आर्थिक कारण। आर्थिक पैसों के खातिर ही सभी लड़ाइयाँ होती थी। वो पहली बार मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। यानी जो मानव है, जितने भी उनके प्राचीन काल से इतिहास चले आ रहे हैं, सब में वो संघर्ष करते आ रहे हैं। यानी मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वो कहते थे कि उत्पादन के साधन पर जितने भी नियंत्रण होते हैं, दो वर्ग का होते हैं, जिससे संघर्ष होने लगते हैं। जैसे 2 कुंटल चावल हो गया, 2 कुंटल चावल हो गया। अब एक सोचेगा सामंत, एक वर्ग सामंत है और दूसरा वर्ग है किसान। दूसरा वर्ग किसान है। सामंत सोचेगा हमको मिल जाए, किसान सोचेगा हमको मिल जाए। इसी में दोनों में युद्ध हो जाएगा, दोनों में लड़ाई होगा। इसीलिए दोनों में संघर्ष होने लगेगा। कहीं ना कहीं आर्थिक कारण था ना, तो वो कहते थे कि उत्पादन के साधन पर जितने भी नियंत्रण होते हैं, सबके पीछे वर्ग संघर्ष है, सबके पीछे संघर्ष की कहानी है। तो मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इतिहास को पहली बार उसने आर्थिक कारण दिया। क्यों? क्योंकि जितने भी काम होते थे इतिहास में, जितने भी लड़ाई होते थे, मारपीट होते थे, सबके पीछे पैसा कारण था। वो इतिहास को जब आर्थिक कारण करते थे, वो 3 भागों में बांटे, 3 भागों में, 3 भागों में। प्राचीन इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन, मध्यकालीन, आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक। प्राचीन में कहते थे, प्राचीन में कि वो राजा, राजाओं, राजाओं और गुलामों, गुलामों, राजा और गुलामों। और मध्य में होता था सामंतों, सामंतों वर्सेस किसानों। और अब आधुनिक आया है जिसमें पूंजीवाद, पूंजीवाद, पूंजीवाद वर्सेस वर्सेस श्रमिक, श्रमिक। यानी वो कहते थे कि प्राचीन काल में जो युद्ध हुआ, जो संघर्ष हुआ, वो राजा और गुलामों में हुआ। राजा सोचते थे कि हमको राजा क्या सोचते थे? राजा गुलामों को खाली गुलामी करवाते थे, उसको कुछ नहीं देते थे, सुविधा भी नहीं देते थे। तो जिनसे गुलामों में राष्ट्रवादी भावना पनपती थी, वो मोटिवेट होते थे और युद्ध उद्ध लड़ने लगते थे। फिर मध्य में आया, मध्य में सामंतों और किसानों में हुआ, मध्य में सामंतों और किसानों में हुआ। और आधुनिक आया है जिसमें पूंजीवाद और श्रमिक में होगा। कार्ल मार्क्स 3 भागों में इतिहास को भागे बांट दिए और कहें सबके पीछे आर्थिक कारण है, सबके पीछे आर्थिक कारण है। दूसरा, सबके पीछे आर्थिक कारण है, सबके पीछे आर्थिक कारण है, सबके पीछे, सबके पीछे आर्थिक कारण है, सबके पीछे आर्थिक कारण है। और ये कहते हुए उन्होंने इंग्लैंड में ये कहाँ कब कर रहे थे? ये उसी समय कर रहे थे 1864 ईस्वी में। कहाँ कर रहे थे? लंदन में प्रथम इंटरनेशनल बैठक में ये सब बातें कर रहे थे। और ये सब बात कहने के बाद उन्होंने कहा अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये उनका लास्ट नारा था, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। और 1867 ईस्वी में उन्होंने दास कैपिटल जारी किया। ये लास्ट बुक था, लास्ट बुक दास कैपिटल। लास्ट नारा था वो अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। 1867 में दास कैपिटल जारी किया, दास कैपिटल जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा गया। और ये जारी किया 1867 में, समाजवादियों का बाइबिल। 1864 में प्रथम इंटरनेशनल बैठक में सभी बातें कहा, सभी बातें। और उसमें ये कहा अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, ये कह के वो लास्ट नारा दिए थे। और लास्ट बुक ये था दास कैपिटल। और ये पूरा सब कहने के बाद इतना उसका जो इनका प्रसिद्धि था इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, बहुते बढ़ गया। और 14 मार्च 1883 ईस्वी में उनकी मृत्यु लंदन में हो गई, उनकी मृत्यु लंदन में हो गई। ये था कार्ल मार्क्स का इतना प्रसिद्धि की कहानी। अब मार्क्सवाद बता देते हैं, उनके बाद सारांश बता के खत्म। मार्क्सवाद क्या था कि उनकी जो 2 बुक थी, साम्यवादी घोषणा पत्र जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते थे और दास कैपिटल, ये दोनों को ही मार्क्सवाद कहते हैं। ये दोनों जो पढ़ लिया उसे मार्क्सवाद, पूरा उनकी जो मार्क्सवादी है सब मिल जाएगी। और हम जितना भी बताएं सब मार्क्सवादी है, सब मार्क्सवादी है। अब सारांश बता देते हैं, सारांश देखिए। उन्होंने समाजवादी भावना विचारधारा को आगे बढ़ाया। उनका जन्म 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता हेनरिक मार्क्स एक विख्यात वकील थे।
उन्होंने उन्होंने अपना एजुकेशन बोन तथा बर्लिन विश्वविद्यालय से किया। उनके जो प्रिंसिपल थे वो हेनरी मार्क्स का बहुत ही बढ़िया दोस्त थे। वो अर्थशास्त्र को ज़्यादा अध्ययन किया। रूसो और मॉन्टेस्क्यू हीगल से ज़्यादा प्रभावित रहते थे। 1843 ईस्वी में 1843 ईस्वी में जेनी से विवाह कर लिया। 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया, जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं। ये और इसके तहत उन्होंने ये नारा दिया कि दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ, दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ। और ये सब करने के बाद वो उनकी जो पहली सफलता थी वहाँ मिली, जहाँ सेंट साइमन जब वर्ग समन्वय की बात करता था तो यह जाके वर्ग संघर्ष की बात की और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य मिलनी चाहिए। इनसे वो थोड़ा सा प्रसिद्धि में के नज़र में आ गया। उसके बाद 1867 ईस्वी में पहले 1864 की बात करते हैं। 1864 में प्रथम इंटरनेशनल बैठक लंदन में किया। उसमें इन्होंने ये कहा कि मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इतिहास में जितने भी घटना हुए हैं सबके पीछे आर्थिक कारण है। प्राचीन में राजा और महाराज गुलामों में होता था, मध्य में हुआ सामंत और किसानों में, आधुनिक आया है जिसमें पूंजीवाद श्रमिक का होगा। ये वो आर्थिक घटना मानते थे सभी के पीछे। सभी जितने भी संघर्ष होते थे सबके पीछे आर्थिक कारण मानते थे। 1864 में ये सब कहा और एक वो नारा दिया, अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। ये उनका लास्ट नारा था। 1867 ईस्वी में 4 साल बाद 1867 ईस्वी में उन्होंने दास कैपिटल जारी किया, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता था। और ये उन्होंने लास्ट बुक जारी किया। ये बुक जारी करने के बाद उनकी प्रसिद्धि बहुत ही विश्व में बढ़ गई। राष्ट्र तो छोड़िए, जर्मनी और लंदन तो छोड़िए, पूरा विश्व में बढ़ गया, पूरा विश्व में। यही थी उनकी प्रसिद्धि की कहानी। और उनके मार्क्सवाद क्या है कि दास कैपिटल और साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इन्हें जो पढ़ लिया वो मार्क्सवाद की भावना को समझ जाते हैं। और जितने भी हम बात कहें सब मार्क्सवादी है, सब मार्क्सवादी है। शुरू से लेकर जितने भी बात कहें सब मार्क्सवाद है। और सारांश बता देते हैं, सारांश तो बता ही दिए, थैंक यू। देखिए सारांश फिर से एक बता देते हैं। उनका जो वो नज़र में आए पहली बार वर्ग संघर्ष की बात कीजिए, ये बात कह के आए और उसी समय ये कहा प्रत्येक व्यक्ति को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य मिलनी चाहिए। उसके बाद उनका जो जन्म था 5 मई 1818 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी के राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में। उनके पिता हेनरी मार्क्स थे। हेनरी मार्क्स एक विख्यात वकील थे। उनकी जो एजुकेशन बोन तथा बर्लिन विश्वविद्यालय से हुआ। उनके जो प्रिंसिपल थे हेनरी मार्क्स का बहुत ही अच्छे दोस्त थे। वो अर्थशास्त्र को ज़्यादा अध्ययन किया। रूसो मॉन्टेस्क्यू हीगल से ज़्यादा प्रभावित रहते थे। 1843 में जेनी से विवाह किया। 1848 में साम्यवादी घोषणा पत्र जारी किया, जिसे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहते हैं। उसके तहत उन्होंने ये कहा कि दुनिया के श्रमिकों एक हो जाओ। और 1864 ईस्वी में उन्होंने लंदन में प्रथम इंटरनेशनल बैठक की, जिसके तहत उन्होंने कहा कि प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल जितने भी घटना हो रहे हैं सबके पीछे आर्थिक कारण है। मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इतिहास में जितने भी उत्पादन होते हैं दो वर्ग उस पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे संघर्ष होने लगती है। और अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं है और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं, लास्ट नारा था 1864 में दिया था। 1864 में दिया था। 1867 में दास कैपिटल जारी किया, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता था। ये लास्ट बुक था। और इनकी इसके बाद ये बुक जारी होने के बाद उनकी प्रसिद्धि बढ़ गई दुनिया में। और 14 मार्च 1883 ईस्वी में लंदन में वो अपना प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने के साथ ही जय हिंद। आज के लिए इतना। और पार्ट ये कार्ल मार्क्स पूरा कंप्लीट हो गया। अब कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तोड़ के हम बता दिए हैं। और क्वेश्चन अगर तोड़ के भी आएगा ना तो आप जोड़ के सवाल का आंसर दीजिएगा। और अब पार्ट खत्म हो गया, ये कार्ल मार्क्स की जीवनी भी खत्म। इसके लिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अच्छा नहीं लगेगा फिर भी लाइक कीजिएगा। जय हिंद।